बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है फिलोसफी ऑफ लॉ में जो टॉपिक है लीगल राइट। लीगल राइट क्या है? राइट क्रिएटेड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। जो भी कोई राइट है, राइट जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक लीगल राइट होते हैं, एक जनरल राइट है, नॉर्मल राइट है। लीगल राइट ऐसे राइट्स होते हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, और जनरल लॉ जो राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो नहीं होते, लेकिन वो मोरालिटी होती है। मसलन आपके हमसाये का ये राइट है कि वो भूखा नहीं सोए, अगर आपके पास कुछ ज्यादा है तो उसको भी दिया जाए, ये एक मोरालिटी है। कोई प्यासा है तो उसका राइट है कि उसको पानी पिलाया जाए, लेकिन ये मोरालिटी है, लॉ इसको इन्फोर्स नहीं करता। मतलब अगर आप उसको पानी नहीं पिलाएंगे तो आपको उसकी कोई रेमेडी पे नहीं करनी पड़ेगी, कोई सजा नहीं होगी। अब हमारे पास जो मैक्सिम है, इनजस्टिस एनीवेयर इज द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। जहां कहीं नाइंसाफी होगी तो इसका मतलब है कि वो इंसाफ के लिए खतरा है। इसका मतलब ये है कि आपको जो राइट्स हैं, जो लीगल राइट्स हैं किसी भी बंदे के, उसको ना सिर्फ स्टैट्यूट उसकी गारंटी देता है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीगल राइट्स का है, ये आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लीगल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 8 से 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में ये बताए गए हैं। अब हमारे पास लीगल राइट बेसिकली है क्या? फर्स्ट, इसकी दो चीजें हैं ये टेबल जो बताती है कि एक लीगल हो और सेकेंडली ये राइट है। लीगल जो होगा वो ऑथोराइज्ड बाय लॉ होगा, कानून उसको रिकॉग्नाइज करता है, और राइट जो होगा वो उसका इंटरेस्ट है, बेसिकली एन इंटरेस्ट ऑथोराइज्ड बाय लॉ। तो लीगल राइट क्या है? एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसको लॉ जो है वो ऑथोराइज करता है, लॉ जो है वो लीगलाइज करता है, लॉ जो है उसको सैंक्शन करता है, बाकी लोगों को बाउंड करता है कि आपने ये उसका राइट है, इसको फॉलो अप करना है। इसके जो एसेंशियल्स हैं लीगल राइट के, एक ऑनर ऑफ द राइट। ऑनर ऑफ द राइट मीन ये जो भी कोई पर्सन है वो ऑनर ऑफ द राइट है। मेरा ये राइट है कि मेरी रेप्यूट, मेरी रिस्पेक्ट की जाए, मुझे फ्रीडम है बोलने की, मुझे फ्रीडम है वर्क की, मुझे फ्रीडम है ऑनरशिप की। तो ये तमाम चीजें जो है वो मेरा राइट है, मैं उस राइट का ऑनर हूं। पर्सन ऑफ इंसिडेंट, अब उसमें ये देखा जाता है कि इसके जो एसेंशियल्स हैं कि वो जो जिसका ये राइट है वो उसमें मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। किसी वजह से कुछ सम टाइम जो है वो लीगल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या किसी और वजह से इमरजेंसी नाफिज है। तो हमने ये देखना है कि पर्सन ऑफ इंसिडेंट कौन है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, जो राइट है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रॉपर्टी का राइट है, ऑनरशिप का राइट है, फ्रीडम का राइट है, बोलने का राइट है, वॉक का राइट है, राइट टू वोट है। कौन सा राइट है, वो सब्जेक्ट मैटर क्या है, और उसके कंटेंट्स क्या है। कंटेंट्स मीन कि वो राइट एस्टेब्लिश कैसे हुआ है, वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, वो चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद टाइटल टू राइट, कि क्या वो राइट मेरे में है, मेरे में इन्वेस्ट करता है, वेस्टेड है, इनहेरिटेड है, या जहां से वो मुझे लॉ ने वो राइट दिया है वो एस्टेब्लिश होता है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी काइंड्स। जो लीगल राइट्स हैं इसकी काइंड्स कौन सी हैं? फर्स्ट है जी परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट राइट क्या है? जो वेस्ट करता है, जो एक्चुअल राइट है वो परफेक्ट राइट है। जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 8 से 28 तक जो है वो परफेक्ट राइट है। इम्परफेक्ट राइट वो होते हैं जो एस्टेब्लिश नहीं होते, जो कि मोरालिटी में हम कहते हैं वो इम्परफेक्ट राइट है, एस्टेब्लिश नहीं है। उसके बाद पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट है। पॉजिटिव राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि आप किसी को कहते हो कि ये काम करना है। मसलन
मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का किया है, मैंने पेमेंट कर दी है, वो बंदा प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर रहा, कोर्ट ऑर्डर करती है कि जी प्रॉपर्टी इसके नाम की जाए, ये उसने करना है। या कोर्ट ऑर्डर करती है कि मेरी अमाउंट रिटर्न की जाए, तो ये किसी चीज के करने का जो राइट होता है वो पॉजिटिव राइट होता है, और अगर किसी चीज से रोकना हो तो वो नेगेटिव राइट है। कैसे? किसी चीज से रोकने से क्या मुराद है कि तमाम लोगों को इस चीज से रोका जा सकता है कि वो मेरी लीगल पोजेशन में इंटरफेयर ना करें, मेरे लीगल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें, मेरी रेप्यूट में इंटरफेयर ना करें। इंटरफेयर ना करना या किसी को रोकना कि वो ऐसा ना करे, उसको हम नेगेटिव राइट कहते हैं। रीप्रोप्रिएट राइट जो है वो बेसिक राइट है मेरा, मेरी ऑनरशिप में, मेरी प्रॉपर्टी पे जो मेरा राइट होगा वो राइट रीप्रोप्रिएट है। रीअलिना राइट जो है वो आपका किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे जो राइट होता है, जैसे कि ईजमेंट है, जैसे कि आप पैसेज थ्रू दी प्रॉपर्टी ऑफ द अदर, मुझे अपनी जगह पे जाना है, मैं किसी की प्रॉपर्टी में से गुजर के जा रहा हूँ, तो जो प्रीएम्पशन में आप पढ़ेंगे आगे कि शफीए खलीद, शफीए तरीक और शफीए जार वगैरह, तो उसमें ये होता है कि आप किसी दूसरे का रास्ता यूज करते हुए, ये शुफा में है, और बेसिकली अब शुफा जो है वो अर्बन में खत्म कर दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अब एग्रीकल्चरल लैंड में है। तो उसमें जो शफीए शरीक होता है, खलीद होता है, तो उसमें होता है कि उसका रास्ता है, पैसेज है वो। तो इसमें ईजमेंट में ये है कि वो पैसेज जो है आप वहां से गुजर के जा रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी और की है, तो ये आपका राइट है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज में गुजर के अपनी प्रॉपर्टी में जाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल और असेसरी राइट। प्रिंसिपल राइट क्या है कि सपोज आपने किसी से डेट लिया है और डेट में जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट है उस डेट की, तो उसको प्रिंसिपल राइट कहते हैं। असेसरी जो है वो उससे एस्टेब्लिश हुआ, मतलब आपने जो चीज ली उसके लिए आपने जो सिक्योरिटी रखवाई है, जो श्योरिटी बाउंड दिया है, जो आपने जमानत दी है, वो बेसिकली असेसरी है, वो उसको हम असेसरी राइट कहते हैं। वेस्टेड राइट ऐसा राइट है जो कि मौजूद है आपके अंदर, जो ऑलरेडी आपकी, जैसे आपकी ऑनरशिप है, आपकी गाड़ी है, आप उसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, ये आपका वेस्टेड राइट है। आपका घर है, आप अपने घर में नॉइजेस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये वेस्टेड राइट है। कॉन्टिजेंट राइट कहते हैं जो कि मशरूत है, जब आप एक काम करेंगे तब, मसलन आपको पोजेशन दे दिया गया है घर का, आपने अभी ट्रांसफर अपने नाम पे नहीं किया, अब जब वो आप उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करेंगे फिर ही आप आगे किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये कॉन्टिजेंट है। या आपने अभी तक अमाउंट पे नहीं की, जब तक आप अमाउंट पे नहीं करेंगे आप आगे किसी और को सेल नहीं कर सकते। तो ऐसे जो राइट्स होते हैं कॉन्टिजेंट राइट्स हैं जो कि मशरूत हैं। उसके बाद हमारे पास है जी पब्लिक और प्राइवेट राइट। पब्लिक राइट क्या होता है? जो कि अगेंस्ट एक पब्लिक राइट है आपका, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट लेना है, पॉलिटिशियंस के डॉक्यूमेंट हैं या ऐसी चीजें जो कि पब्लिकली हैं, तो वो आपका एक पब्लिक राइट है, अगेंस्ट द पब्लिक आप उसको कर सकते हैं। प्राइवेट राइट जो है वो आपका, मतलब आपकी प्राइवेसी है, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, प्राइवेट राइट है। प्रॉपर्टी खरीदना आपका प्राइवेट राइट है। पब्लिक राइट आपका ये है कि आप जलसे जुलूसों में जा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी रिक्वायर्ड है, वो अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो आपको लिया जाए, तो ये पब्लिक राइट है। इनहेरिटेबल और अनइनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल राइट ऐसा होता है जो कि आपको विरासत में मिलता है, मसलन आपका घर है, फादर की डेथ हुई, उसके बाद उसके बच्चों को इनहेरिटेड कर दिया जाएगा, उसकी गाड़ी है, बच्चों को इनहेरिटेड कर दी जाएगी, उनको विरासत में आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी, ये इनहेरिटेड राइट होते हैं। अनइनहेरिटेड राइट ऐसे राइट होते हैं जो कि आगे ट्रांसफर नहीं होते। इनहेरिटेड राइट ट्रांसफर होते हैं, अनइनहेरिटेड राइट जो है वो ट्रांसफर नहीं होते। जैसे एक बंदे की जो गुड रेप्यूट थी वो उसके साथ ही खत्म हो गई, उसकी फ्रीडम थी वो उसके जात की हद तक थी, वो उसके साथ ही खत्म हो गई। जो चीजें अगर उसके सिंस थे, उसने कोई जुर्म किए थे, उसने मर्डर किया है, तो वो उसके साथ ही दफन हो जाएगा। अब ये नहीं है कि उसके बच्चों को जो है वो आगे उसकी सजा मिलेगी। ये अनइनहेरिटेड राइट्स होते हैं कि जो आगे ट्रांसफर नहीं होते। म्युनिसिपल कहते हैं जो कि सिटीजन के होते हैं, अच्छी रोड्स,
पे जो इसके अलावा जो कूड़ा पोल्यूशन से जो है वो फ्री स्ट्रीट्स, रोड्स, वाटर, ये म्यूनिसिपल राइट है। जो आपको एक सिटी में रहते हुए, कंट्री में रहते हुए जो सिटीजन्स को जो राइट दिए जाते हैं उनको हम म्यूनिसिपल राइट्स कहते हैं। उनके ऑपोजिट है जी इंटरनेशनल राइट्स। आपके इंटरनेशनल राइट्स क्या है जी कि आप ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड, आप उम्रा के लिए जा सकते हैं, विजिट्स के लिए जा सकते हैं, आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल राइट्स हैं। प्राइमरी राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि बेसिक राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को हम तमाम राइट्स जो हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्राइमरी राइट्स होते हैं। बेसिक राइट्स, प्राइमरी राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका वोट की आजादी, बोलने की आजादी, चीजें खरीदने की आजादी, आपकी रिस्पेक्ट की आजादी, आपको अरेस्ट ना करने की आजादी, आपको बिला वजह की लिटिगेशन ना करने की आजादी, ये तमाम चीजें जो हैं ये आपके प्राइमरी राइट्स हैं। सैंक्शन राइट्स ये होते हैं जो कि बाउंड हैं, जो कि सैंक्शंस किए गए हैं, जो कि अटैच्ड हैं बाकी चीजों के साथ, कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, अगर इस तरीके से है तो जैसे कॉन्टिजेंट राइट्स हैं, ऐसे ये सैंक्शंस हैं जो कि मशरूत हैं। वो कॉन्टिजेंट मशरूत है, ये सैंक्शंस हैं कि डिपेंड करते हैं बाकी चीजों के ऊपर। लीगल एंड इक्विटेबल। लीगल राइट्स ऐसे राइट्स हैं, वही बात जो आपके बेसिक राइट्स हैं वो लीगल राइट्स हैं, कानूनी राइट्स हैं। मसलन क्या है जी, ये आपका लीगल राइट है कि आप परचेज करते हैं कोई चीज, ये आपका लीगल राइट है। आप आजाद रहते हैं, खाते पीते हैं, ये आपका लीगल राइट है। आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये आपका लीगल राइट है। इक्विटेबल राइट्स होते हैं इंजंक्शंस, जब आप पाबंदियां लगाते हैं, हुक्म इम्तनाई देते हैं कि नहीं जी वो ऐसा नहीं करेगा, चाहे कि कहीं पे डिस्प्यूट आ गया है तो इंजंक्शन जो है कि कोर्ट इंजंक्शन देती है। सम टाइम ये परमानेंट इंजंक्शन होता है और सम टाइम ये इंजंक्शन जो होती हैं इसको हम कहते हैं जो टेम्पररी इंजंक्शंस। आर्जी तौर पर ये कहा जाता है कि आप इतनी देर के लिए रुक जाए, और परमानेंट इंजंक्शन का मतलब है कि आपको परमानेंट रोक दिया गया है। इनके साथ होती है मैंडेटरी। मैंडेटरी इंजंक्शन जो होती हैं ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो उसका सेक्शन 53 है वो डील करते हैं इसको। जो मैंडेटरी है, मतलब किसी भी इदारे ने सपोज वापडा है, अगर आपका मीटर उतार लिया है तो कोर्ट ऑर्डर करती है कि जी इनका मीटर लगाइए। ये मैंडेटरी है किसी काम के करने के लिए। तो ये इक्विटेबल राइट्स हैं आपके जो इंजंक्शन पे जो है वो डील करते हैं। रेम और पर्सनल। रेम जो होता है, राइट इन रेम का मतलब ये है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अगेंस्ट द होल वर्ल्ड वही बात, वही जो आपके राइट्स हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आपको कोई आपका पीस डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई प्रॉपर्टी से वार से नहीं रोके, आप जहां मर्जी चाहें आप एहतजाज कर सकते हैं। ये राइट इन रेम है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। राइट इन पर्सनल से मुराद क्या है कि आपका जो राइट है वो पर्सनल है। जो पर्सनल राइट होता है उसको हम अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, जैसे आपने दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अगर वो बंदा उसको नहीं कर रहा, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करते हैं, कोर्ट उसी को ऑर्डर करती है, बाकी को नहीं। अब उसके खिलाफ है तो एक बंदे के खिलाफ, दो बंदों के खिलाफ या चंद लोगों के खिलाफ जो राइट होता है वो राइट इन पर्सनम होता है, और जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हो वो राइट इन रेम है। ये दोबारा आ गया जी प्राइमरी और सेकेंडरी राइट्स। तो ओवरऑल जो हमारे पास राइट्स है वो बहुत डिटेल है लीगल राइट्स की जो है। तो बेसिकली राइट है क्या? राइट क्रिएटेड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। लॉ जिसको रिकॉग्नाइज करता है वो लीगल राइट कहलाता है।